नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर लिट्टीपाड़ा से है, जहां वर्तमान विधायक दिनेश विलियम मरांडी का टिकट कटने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पर खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लिट्टीपाड़ा में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने कहा कि उनके पिता साइमन मरांडी ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ मिलकर पार्टी को खड़ा किया था। आज उनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है, जबकि मुख्यमंत्री खुद अपने भाई एवं पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। दिनेश विलियम मरांडी ने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हम तो हेमंत भैया से ये जानना चाहते हैं। दूसरा बात है कि हेमंत भैया गार्जियन है हमारे, मेरे माँ पिताजी नहीं है, तो मेरा पूरा परिवार आप लोग को गार्जियन मानता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब मन तब छोटा भाई को लात मार दें। आप अपने घर में चार चार पद लीजिएगा। एक तो चलिए बाबा हैं, हम सर्वोपरि हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बहुत सम्मान करते हैं, पिताजी के मित्र रहे हैं, दोनों साथ संगी रहे हैं, पार्टी को बनाए हैं। लेकिन आप भाभी को भी दिए, माँ समान है, मैं सम्मान करता हूँ हृदय से। बसंत भैया को भी दिए। अरे वाह, वो तो रॉयल आदमी है जी, उनके जैसा आदमी डिबरी से खोज के कोई नहीं मिलेगा। हेमंत भैया आप गार्जियन हैं हम लोग के। आप मेरा टिकट जो काटे उसका कारण भी बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा? आपका एक विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, कहाँ का रहने वाला है? बिहार का, भागलपुर का है ना, वो भागलपुर का रहने वाला है। वो आता है लिट्टीपाड़ा विधानसभा में और डायलॉग देता है कि कोई अनुशासनहीनता का काम करेगा तो उसका टिकट इसी तरह कटेगा। इसका मतलब आपका विधायक प्रतिनिधि यहाँ पर सारा पदाधिकारी और कोयला वाला को चमका रहा है कि कुछ हमको दे। वो दिखाना चाहता है कि विधायक को देखो हम टिकट कटवा दिए बेटा, तुम लोग भी पहुंचो, नहीं तो तुम लोग देगा होगा, नहीं तो तुम लोग जाएगा। सभी उद्योगपति पदाधिकारी और कोयला वाला को चमकाया आपका विधायक प्रतिनिधि। वो ठीक बात नहीं है। हम जब तक जिंदा हैं राजनीति में ऐसा कोई गलत काम होने नहीं देंगे, ये आपको बता दिया। और यही विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा 2019 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, और राजमहल विधानसभा में टिकट का बंटवारा का जिम्मा लिया। उस समय कौन जीतता? एमटी राजा। अरे वो तो मेरे परिवार के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं सम्मान करता हूं उनको। एमटी राजा सही में दावेदार थे और वो 19 का चुनाव में जीत सकते थे, ये 100% सही था। आपने क्या किया पंकज मिश्रा? आपने एमटी राजा का टिकट काटा और बीजेपी को कहीं ना कहीं जिताने के लिए अनंत ओझा को आपने मदद किया। तो क्या ये अनुशासनहीनता का काम नहीं है? आपको समझ में नहीं आता है किसको टिकट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप अपने ऊपर, पार्टी को भी इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। काहे? अब क्या प्रेम है भाई कि पंकज मिश्रा के कहने में एक ऐसा विधायक का टिकट काटा जाता है जो कभी गलती नहीं किया। आज जो गलती करता है, रोज जो गाली देता है, 15 साल से, तो 2 दिन पहले गाली दे रहा था, उसको आप टिकट दे देते हैं। और बिहार का आदमी लोग से थोड़ा बच के रहिए। कहीं बीजेपी से सेटिंग कर लिया है ना, या दुश्मन से सेटिंग कर लिया है, तो पैसा खा करके सारा जेएमएम का आदमी को बर्बाद कर देगा ये लोग। ये सब ठीक आदमी नहीं है। मेरा क्या बिगाड़ देगा? अरे है तो मेरा भी संबंधी, लेकिन गलत करेगा तो बोलेंगे नहीं गलत हुआ है, कि एकदम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो सोच रहा था कि बिट्टू है, भगना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कौन भगना? आपको जो करना था आपने कर दिया। लेकिन हम तो जानना चाहते हैं कि आप लोग इस तरह काहे किए मेरे साथ पक्षपात? कौन बोला था करने के लिए? मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी रांची के निमरा से वीर शिबू सोरेन जी गुरु जी को वो लेके आए 78 में, 78 में। मेरे पिताजी उस समय विधायक थे और दुमका लाए। एसपी कॉलेज में उनका विरोध हुआ, पूरा का पूरा दुमका जिला क्या कमिश्नरी उनका विरोध किया कि इनको हम लोग नहीं पसंद करते हैं। फिर भी मेरे पिताजी ने सबको समझा करके बुझा करके बैठाया। एसपी कॉलेज का हॉस्टल नंबर 1 में पहले वो विद्यार्थी थे और उसी हॉस्टल में रखा गया और सहयोग किए उनको। उस समय आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, मेरे पिताजी ने आर्थिक रूप से मदद किया और फिर उनको इलेक्शन जिताया और आर्थिक तौर पर उनको मदद भी किया। मेरे पिताजी उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले विधायक थे
और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य थे, जो कि एक डुमरिया से, एक गांव से आदमी निकलता है और ये सोच करके कि हमको एक पार्टी बनाना है जो आदिवासी और मूलवासियों के लिए काम करेगा। और उसका पहला मीटिंग नलिन सोरेन चचा के घर में हुआ था काटीकुंड में। उस समय नलिन चचा तो विधायक नहीं थे 78-79 में। ये भी सच्चाई है। सबको एकजुट किए, सबको मदद किए। तो आपके परिवार से 4-4 आदमी लड़ेगा टिकट, विधायक लड़ेगा, और हम एक मांग कर रहे हैं। मेरा कोई दोष नहीं है, हमको कोई शोकज नोटिस नहीं करते हैं, और आप मेरा टिकट काट देते हैं काहे? ये तो आपको ना बताना है। आप बैठाइए हमको। अरे बड़े भैया हैं, आप बुलाते, कोई गलती किए हैं, कान पकड़ के हमको डांटते, आप सीधे काट दिए बिना बुझे, बिना सोचे, बिना समझे। किसके चक्कर में? अरे हम लोग तो आपके लिए जान छिड़कते हैं जी। जब बोलिए तब खड़ा रहते हैं। आप नहीं भी रहते हैं तो भी हेमंत सोरेन जिंदाबाद बोलते हैं। आपको मालूम है ये चीज़? कोई आपको चुगली कर दिया, आप उसका बात सुन लेते हैं। आप अपना दिमाग लड़ाइए। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं हैं। वो जमाना था जो छोटे थे। तो क्या मेरा इतना हक नहीं है कि आप हमसे पूछे? नहीं पूछेंगे तो हमको मजबूरी मीडिया के बीच में आना पड़ रहा है बोलने के लिए। हम किसी एरू गुरु से जानना नहीं चाहते हैं। आप हमको बुलाइए, हम आएंगे घर, बताइए कि मैंने क्या गलती किया है। आपको बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। बस मैं इतना जानना चाहता हूं।